दीप्ति अपने घर जाने के लिए तैयार थी। इतना सब सुनने के बाद वो अपने ससुराल एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। उसकी सास उसे बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, जिसकी याद हद हो गई थी। दीप्ति और वरुण ने प्रेम विवाह किया था। वरुण दीप्ति का बहुत ख्याल रखता और प्यार भी करता था। आज वो भी सब जानते हुए कुछ नहीं बोला और दीप्ति को उसके घर छोड़ आया। दीप्ति की सास सबके सामने उससे अच्छे से बात करती, पर छोटी छोटी सी बात पर उसे सुनाती रहती। शुरुआत से ही उसकी सास का उसके लिए ऐसा ही व्यवहार था उसके प्रति। वो ये सोचकर सब सुनती रही कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसे अभी उनको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो गलत थी। रोज वो सुबह जल्दी उठ जाती और सबको चाय नाश्ता करवाना, ससुर जी और वरुण के लिए लंच बॉक्स पैक करना, घर के सभी काम करना, बस इसी में उसका आधा दिन निकल जाता था। दोपहर में उसको थोड़ा वक्त मिलता आराम के लिए, लेकिन उसकी सास को उससे भी परेशानी होती। वो कुछ न कुछ काम निकाल के उसे व्यस्त कर देती और इसी वजह से वो ना आराम कर पाती और ना ही खुद का कोई काम। अब दीप्ति अपने घर पहुंच गई थी। यहाँ उसने सभी को सारी बातें बताई। फिर थोड़ी देर में दीप्ति की माँ के पास उसकी सास का फ़ोन आया और वो फ़ोन पर ही दीप्ति को भला बुरा कहने लगी। इस बार दीप्ति की माँ ने भी उसकी सास को जवाब दिया। हर बार वो अपनी बेटी को ही समझाती रही थी कि बेटा थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता रहता है, लेकिन हमको घर के माहौल को अच्छा रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने भी देख लिया कि दीप्ति की सास को बिना बात के घर का माहौल खराब करने की और दीप्ति को परेशान करने की आदत हो गई है। इस बार दीप्ति ने ठान लिया था कि अब वो वापस वहाँ नहीं जाएगी, चाहे जो हो जाए। यहाँ आकर दीप्ति को थोड़ी शांति मिली थी, और शांति मिलती भी क्यों नहीं, आखिर वो अपने मायके में अपनी माँ के पास आई थी। अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी और सबकी लाडली थी। दीप्ति की शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और 1 साल में उसने बहुत दुख देख लिया था। उसका इतनी जल्दी शादी करने का मन नहीं था, पर वरुण के घर वालों को जैसे ही पता चला दीप्ति और वरुण के बारे में, उन लोगों ने दीप्ति के घर वालों से और दीप्ति से बात करने की सोची। यहाँ दीप्ति के घर में किसी को कुछ नहीं पता था और दीप्ति को बताना भी सही भी नहीं लग रहा था। पर वरुण ने जैसे ही उसे बताया कि उसके घर सभी को उनकी प्रेम कहानी पता चल गई है और उसके घर वाले तुम्हारे घर वालों से और तुमसे मिलना चाहते हैं, तो दीप्ति को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और क्या बताए घर पर। वैसे तो दीप्ति की फैमिली भी कई दिनों से उसके लिए लड़के की तलाश कर रहे थे और कुछ लड़कों से मिल भी चुके थे, पर उनको वो पसंद नहीं आए। और दीप्ति को तो पहले से ही वरुण पसंद था, तो उसकी पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं थी। घर में जब भी उसकी शादी की बात करते, वो ये कहकर मना कर देती कि उसे अभी शादी नहीं करना। पर अब उसे खुद अपने और वरुण के बारे में बताना था सभी को। एक दिन उसने हिम्मत करके बता दिया। पहले तो उसके घर में सभी हैरान रह गए थे और थोड़ा पूछताछ भी की, पर वो सभी वरुण की फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो गए। जैसे दीप्ति की फैमिली खुले विचारों वाली थी, उन्होंने कभी दीप्ति को किसी बात के लिए रोका टोका नहीं था। दीप्ति एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। पहले तो दोनों की फैमिली ने फ़ोन पर बात की, फिर एक दिन वो भी आया जब दोनों के परिवारों का मिलन हुआ, और साथ ही दीप्ति और वरुण का भी। वो भी पूरे 3 महीने बाद मिले थे। दोनों इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। दोनों परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी। दीप्ति के परिवार को वरुण अच्छा लगा और उनके घर वालों को दीप्ति। दीप्ति एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके घर में 2 भाई और माँ थी। उसके पिताजी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। घर की जिम्मेदारी उसका बड़ा भाई कुणाल संभाल रहा था। दीप्ति भी एक स्कूल में टीचर थी और घर पर बच्चों को कोचिंग देती थी। इस तरह वो भी घर संभालने में अपने भाई की मदद करती थी। छोटा भाई दीपक पढ़ाई कर रहा था। कुणाल को ये रिश्ता पसंद तो आया, लेकिन वरुण एक बड़े घर का बेटा था
और उसके साथ रिश्ता करने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो सोच रहा था कि ये लोग शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और इन लोगों की बराबरी वो कर नहीं पाएगा। दहेज की बात सोचकर भी उसके भाई को थोड़ी टेंशन होने लगी थी। उधर वरुण के घर पर भी यही बातें हो रही थी कि लड़की तो अच्छी है पर ये लोग बारात का ठीक से स्वागत नहीं कर पाएंगे। इस तरह उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे और मना कर रहे थे, पर वरुण ने उन्हें साफ कह दिया था कि वो शादी सिर्फ दीप्ति से ही करेगा और अगर उससे नहीं हुई तो शादी नहीं करूँगा। ये बातें इधर दीप्ति को पता चली तो वो उदास हो गई। उसके घर में तो पहले से ही सब यही सोच रहे थे कि पता नहीं हम लोगों की हैसियत देखकर ये लोग हाँ भी करेंगे या नहीं। दीप्ति बहुत उदास होकर बैठी थी और तभी वरुण का फ़ोन आता है। वरुण दीप्ति से बोलता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रही बात मेरे घर वालों की तो मैं उन्हें मना ही लूँगा। वरुण ने दीप्ति से तो कह दिया कि वो सबको राजी कर लेगा, पर वो सोच रहा था कि क्या करे। उसने घर में अपनी माँ को सबसे पहले मनाया कि माँ दीप्ति बहुत अच्छी लड़की है, सबका सम्मान करना, सबका ख्याल रखना और घर के काम भी वो करना अच्छे से जानती है। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा उससे और फिर राधिका भाभी को भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राधिका और वरुण के भाई विवेक की पत्नी है और बहुत ही मुंहफट और कामचोर है। ना उसे कोई काम करना आता है ठीक से और ना ही वो बड़ों की इज्जत करती है। वो एक बड़े घर की बेटी है और शादी में उनके घर वालों ने इतना दहेज दिया कि अब राधिका चाहे जो करे कोई उसे कुछ नहीं कहता। इस तरह वरुण अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश करता है और उसकी माँ मान जाती है। वरुण के घर वाले अब जल्दी सगाई की तारीख निश्चय करने के लिए दीप्ति के घर वालों से मिलते हैं और बातचीत करते वक्त कुणाल वरुण के परिवार के सामने अपनी बात रखता है कि हम साधारण से लोग हैं, शादी साधारण तरीके से कर पाएंगे। दहेज प्रथा के हम लोग खिलाफ हैं और कुछ दे नहीं सकते। अगर आप लोगों को ये सब मंजूर है तो हम खुशी खुशी अपनी बहन की शादी वरुण से करने को तैयार हैं। सगाई की तारीख 7 दिन के बाद की निकलती है। दीप्ति और वरुण की सगाई हो जाती है। इसी बीच वरुण की माँ पंडित जी से शादी की तारीख भी निकलवा लेती हैं, जो 20 दिन के बाद की होती है। तो दीप्ति की माँ कहती है, इतनी जल्दी कैसे सब तैयारी होगी। वरुण की माँ बोलती है कि तैयारी का क्या है, वो तो 8 दिन में ही हो जाएगी और वैसे भी हम सभी यही चाहते हैं कि शादी साधारण तरीके से और कम लोगों के बीच हो जाए और फिर इसके बाद 3 साल के बाद दोनों की शादी का मुहूर्त है। इतना वक्त रुकने से अच्छा है कि अभी शादी कर दी जाए। इतना कहकर वो अपने घर चली जाती हैं। दीप्ति भी उस वक्त वहीं रहती है जब सब बातें हो रही होती हैं। वो तो उस समय तो कुछ नहीं कहती पर बाद में बोलती है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती और अभी तो घर में पैसों की किल्लत है। घर का किराया बाकी है 2 महीने का और शादी अगर साधारण भी करें तो भी पैसों की ज़रूरत तो रहेगी ही ना। बिना पैसे के शादी कैसे होगी। दीप्ति बोले जा रही थी। दीप्ति को उसके भाई और माँ ने समझाया कि तू पैसों के बारे में मत सोच। माना कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन बेटा तेरी शादी के लिए तेरे भाई ने थोड़ी बचत कर रखी है और अगर और ज़रूरत लगी तो मैं अपने करीबी दोस्त से उधार ले लूँगी। तू चिंता मत कर, बस इतना बता तू शादी के लिए तैयार तो है ना। उसने फिर कहा कि शादी के लिए मना नहीं कर रही, पर इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। उसकी माँ ने समझाया, देख बेटा आज नहीं तो कल शादी करना ही है और जब वो लोग मान गए हैं, लड़का भी तेरी पसंद का है और फिर आने वाले 3 साल किसने देखे। कल को दोनों में से किसी का भी मन बदल गया तो फिर क्या होगा। हम लोग शादी कर देते हैं। जब दीप्ति ने वरुण से बात की तो वो बहुत खुश था कि उनकी शादी जल्दी होने वाली है। उसने दीप्ति से पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो। दीप्ति क्या बोलती, उसे तो सब यही बोल रहे हैं कि अभी शादी करना सही है। उसने भी माँ से हाँ बोल दिया। वो अपनी और वरुण की दोस्ती के बारे में सोचने लगती है। वरुण से मिले उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। दोनों कुछ महीने पहले ही एक दूसरे से मिले थे और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों की बातें चलती रहती और बातों बातों में कब वरुण को दीप्ति से प्यार हो गया उसे पता नहीं चला।
दीप्ति तो उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी, पर एक दिन वरुण ने उसे अपने दिल की बात बता दी। दीप्ति ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा सोच नहीं सकती तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए एक अच्छे दोस्त हो बस, और हम ज़्यादा मिले भी नहीं। सिर्फ एक दो बार की मुलाकात में हम कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। दीप्ति ने ये सब कहने के बाद दीप्ति ने वरुण से बात करना बंद कर दिया, लेकिन वरुण बहुत उदास था और वो ये मानने को तैयार नहीं था कि दीप्ति उससे प्यार नहीं करती। उसने उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी। दीप्ति ने उससे बात करना बंद तो कर दिया, पर वो फिर भी वरुण के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्यार है या सिर्फ उसके लिए फिक्र। उसने बहुत सोचा वरुण के बारे में। वो दोस्त होने के नाते ये तो जानती थी कि वरुण एक बहुत नेक दिल इंसान है और उसका ख्याल भी रखता है और इज्जत भी करता है। अगर उसके घर वाले भी ढूंढे तो उसके लिए इतना अच्छा लड़का शायद ही ढूंढ पाएं। और वैसे भी उसने कहीं पढ़ा था कि शादी उससे करो जो आपको प्यार करता हो, उससे नहीं जिससे आप प्यार करते हैं। खैर उसकी लाइफ में तो कोई था नहीं, पर उसे अनायास ही अपने एक दोस्त की याद आ गई। कैसे वो उसके लिए पागल थी। दीप्ति उससे शादी करना चाहती थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने दीप्ति को धोखा दे दिया और जब शादी की बात आई तो साफ मना करके उसे छोड़कर चला गया। दीप्ति सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही वरुण का कॉल आया तो वो वर्तमान में आई। उसने वरुण का फ़ोन उठाया। वरुण बोला, दीप्ति मैं तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर इस तरह से बात ना करना और मुझे अनदेखा करना, ऐसे तो मत करो। हम दोस्त तो बने रह सकते हैं ना, मुझसे दोस्ती तो मत तोड़ो। दीप्ति उसकी ये बातें सुने जा रही थी और सोच रही थी। वरुण बोले जा रहा था, दीप्ति कुछ तो बोलो प्लीज, मैं कब से बोले जा रहा हूँ। दीप्ति उससे कहती है, ठीक है हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी दोस्ती के बारे में वरुण के भाई को पता चलता है और वो घर में सबको बता देता है। दीप्ति और वरुण के बारे में वरुण की माँ उससे बहुत सवाल पूछती है और उसकी माँ से रिश्ते की बात करना शुरू कर देती है। यहाँ दीप्ति मना कर सकती थी, लेकिन फिर वो ये सोच कर हाँ कर देती है कि वरुण अच्छा लड़का है, उससे प्यार भी करता है और उसका ध्यान भी रखता है। वरुण ने उसकी फ़ोन पर बात होती है। वरुण ये जानकर बहुत खुश होता है कि दीप्ति उससे शादी करने को तैयार है। वरुण बोलता है, दीप्ति मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। वरुण बस ये सोचकर ही खुश हो रहा था कि वो और दीप्ति अब एक होने वाले हैं। सबकी नज़रों में एक प्रेम विवाह होने जा रहा था, लेकिन दीप्ति की नज़रों में तो ये एक विवाह ही था जो उसने अपनी स्थिति को देखकर करने का फैसला किया था। वरुण और दीप्ति की शादी की तैयारी दोनों परिवारों में चल रही थी। उसके भाई माँ साथ शादी की खरीदारी करने मार्केट जाते। जैसे तैसे करके कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद सारे सामान का इंतजाम कर लिया गया। शादी वाला दिन भी आ गया। दीप्ति और वरुण एक दूसरे के हो गए। दीप्ति की विदाई हो रही थी। दीप्ति की माँ और दीप्ति रोए जा रही थी। सभी भावुक हो गए थे। इसी बीच दीप्ति की सास बोलती है, दीप्ति बिल्कुल मेरी बेटी की तरह रहेगी। हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, आप सब उसकी जरा भी फिक्र ना करें। थोड़ी ही देर में दीप्ति की विदाई हो गई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। उसका गृह प्रवेश हुआ और थोड़ी देर बाद जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी चले गए। दीप्ति की सास ने दीप्ति से कहा, बेटा ये सब भारी भरकम ज्वेलरी और लहंगा उतार के सिंपल सूट पहन ले और थोड़ा फ्रेश हो जा। दीप्ति को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा ठीक है। रोने के कारण चेहरे का मेकअप भी बिगड़ गया था। थोड़ी देर में दीप्ति सिंपल सूट पहनकर तैयार हो जाती है। अब उसकी सास जो सामान समेटने में लगी थी वो दीप्ति को भी लगा देती हैं इसी काम में। दीप्ति को इन सब की उम्मीद नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि दीप्ति कामचोर है, पर ससुराल आते ही उसका ये अनुभव रहेगा, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि आज तक उसने कहीं भी ऐसा ना ही देखा था और ना ही सुना था। वो तो अभी अभी अपने घर से विदा होकर आई है, तो उसने तो यही सोचा कि सब उसे खुश करने की कोशिश करेंगे।
दीप्ति ने सास के साथ मिलकर सारा सामान समेटा। तब तक वरुण भी उसके पास आया। उसे नहीं पता था कि दीप्ति क्या कर रही थी। वरुण को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा जाओ तुम भी ऊपर अपने रूम में आराम कर लो, थक गई होगी। वरुण तुम भी जाओ। वरुण दीप्ति का बैग लेकर ऊपर जाता है। पीछे पीछे दीप्ति भी चली जाती है। रूम में जाते ही वो फिर हैरान हो जाती है, क्योंकि रूम में किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी उसके आने की। उसकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत ऐसे फीकी होगी उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। वो सोच रही थी अपनी सास के व्यवहार के बारे में और साथ ही वरुण के बारे में भी। वो तो उसे बहुत प्यार करता है ना। फिर भी उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि रूम की सजावट के बारे में। वो वरुण से ये सब पूछना चाहती थी, पर उसे पूछना ठीक नहीं लगा। रात बहुत हो चुकी थी। सभी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। दीप्ति और वरुण भी अपने कमरे में थे। वरुण ने दीप्ति के करीब आने की कोशिश की, पर दीप्ति का पूरा मूड खराब हो चुका था। उसने ये कहकर सोने के नाटक किया कि वो बहुत थक गई है, उसे नींद आ रही है। नींद तो उसकी आंखों से बहुत दूर थी। वो इसी सोच में थी कि क्या उसका ये शादी करने का फैसला सही था या नहीं। सुबह उठकर दीप्ति तैयार हुई। आज उसका अपनी ससुराल में पहला दिन था और दोनों मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना की कि उसका और वरुण का साथ हमेशा बना रहे। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं। सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। घर में सिर्फ दीप्ति, वरुण और उसकी भाभी बचते हैं। वरुण के घर पर होने के कारण दीप्ति को थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर घर का माहौल देखकर लग ही नहीं रहा था कि घर में कोई नई बहू के आने की खुशी है। एक वरुण ही था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। दीप्ति भी वरुण को खुश देखकर घर के माहौल के बारे में कुछ नहीं पूछती, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सास इस रिश्ते से खुश नहीं थी, जबकि शादी से पहले वो ठीक से बात कर रही थी। शादी में उनकी तरफ से दीप्ति को कोई खास उपहार नहीं मिला और ना ही उसके घर में जो उपहार मिले उन्हें देखने में दिलचस्पी दिखाई। दीप्ति को वहां देख सब बहुत खुश हुए और उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। दीप्ति को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे अपने घर से आए हुए, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सबसे बहुत दिनों बाद मिली हो। सबने उससे पूछा कैसा लग रहा है, सबका व्यवहार कैसा है। दीप्ति ने कहा सब बढ़िया है। दीप्ति वापस अपने ससुराल आई। दोनों कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सके थे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीप्ति ने अपनी जेठानी का व्यवहार और सास का व्यवहार जान लिया था। उसकी जेठानी बिल्कुल भी काम नहीं करती और इसी वजह से उसकी सास की जेठानी से कहासुनी होती रहती। उसकी जेठानी और सास की वजह से घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता। जब दीप्ति की सास को दीप्ति से कोई काम करवाना होता तो वो उससे बड़े प्यार से बात करती और उसकी जेठानी की बुराई करती। अब घर के सारे काम की जिम्मेदारी दीप्ति की थी। शादी से पहले उनके घर काम वाली थी, उसे भी हटा दिया गया था। दीप्ति दिन भर काम करती और थक जाती। जब वरुण घर पर होता तो उसकी सास दीप्ति के साथ काम में हाथ बटाती और उसकी जेठानी भी किसी न किसी काम में लगी रहती। वरुण इन सब बातों से अनजान था, क्योंकि उसका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरता और जब घर आता तो सभी काम करते हुए दिखाई देते। दीप्ति अब बहुत कुछ समझ चुकी थी। उसके घर से दहेज में कुछ नहीं दिया गया। इसके बारे में दीप्ति के भाई ने साफ साफ बता दिया था और उस समय वरुण की माँ भी राजी थी। पर अब जब से शादी हुई है, दीप्ति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे वो शादी करके नहीं, यहाँ नौकरानी बनकर आई है। कई बार उसे इस बारे में बोल भी देती कि राधिका के घर से ये चीज़ आई है, वो चीज़ आई है। हमको सभी को लड़की वालों की तरफ से सोने की अंगूठी मिली थी। हमने तो उनसे कुछ नहीं मांगा था, तब भी उन्होंने खुद ही दिया था। ये सब तो ज़रूरी चीज़ होती हैं। लड़की के घर वाले की तरफ से ये सब आशीर्वाद होता है। इस तरह बार बार उसे और उसके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करती। जो नए कपड़े शादी में आए वो उसे नहीं पहनने देती और उसके जो पुराने कपड़े हैं वही पहनने को देती हैं। एक दो बार दीप्ति से वरुण ने कहा कि तुम न्यू ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो, थोड़ा तैयार होकर रहा करो। अभी हमारी नई नई शादी हुई है और तुम ऐसे रहने लगी हो जैसे बहुत साल हो गए हमारी शादी को। ये बात उसकी माँ को पता चली तो वो भी यही कहने लगी कि मैंने तो इसे कई बार बोला कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा संवर के रहा करो।
पर ये सुनती ही नहीं। दीप्ति जान चुकी थी कि वो वरुण के सामने सब अच्छे से काम करती और उससे बात करती, लेकिन उसके ना होने पर सब उस अकेले को करना पड़ता। एक दिन दीप्ति ने ये सब वरुण को बताया कि उसके साथ सब कैसा व्यवहार करते हैं। तो पहले तो वरुण को बहुत गुस्सा आया। उसने दीप्ति से कहा, तुमने इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? भाभी का व्यवहार तो मुझे पता है कि वो कैसी हैं, पर माँ को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें तो समझना चाहिए। वरुण ने माँ से बात की पर उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, हम सब मिलकर काम करते हैं और अच्छे से रहते हैं। वरुण बोला कि वो झूठ क्यों बोलेगी, भाभी का व्यवहार तो सबको पता है और दीप्ति को इस घर में आए दिन ही कितने हुए हैं जो आप ऐसे व्यवहार कर रही हैं। वरुण की माँ ने इस बार तो वरुण को ये कहकर चुप करा दिया कि हम सब काम में मदद करते हैं और इस बात के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वरुण ने सब जानने के बाद दीप्ति से कहा कि तुम माँ की बात का बुरा मत माना करो और कुछ कह भी दें तो दिल से मत लगाया करो। मैं जानता हूँ तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उनकी आदत सी हो चुकी है और अब हम नहीं बदल सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही मेरी जॉब कहीं बाहर लग जाए ताकि तुम्हें मैं अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और तुमसे मैं प्यार भी बहुत करता हूँ। इस तरह तुम्हें मैं परेशान नहीं देख सकता। दीप्ति ने वरुण से कहा, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं सबको छोड़कर? क्या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं जिससे हम सब साथ ही में खुशी खुशी से रह सके? वरुण बोला, अगर कोई और रास्ता होता तो क्या मैं अब तक कुछ करता नहीं? मुझे पता है यहाँ तो हमेशा वही होगा जो माँ चाहती हैं, फिर चाहे वो गलत हो या सही, और तुम्हें यहाँ वो कभी खुश नहीं रहने देंगी। कुछ दिनों तक घर में सब कुछ ठीक था। वरुण को लगा शायद माँ समझ चुकी हैं। दीप्ति को भी थोड़ा सुकून था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी आदतें कभी नहीं भूलते। दीप्ति और उसकी जेठानी मिलकर काम कर रही थी। अब उसकी जेठानी थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। दोनों में उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों हंसी मजाक करती और साथ में काम भी करती। उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसकी सास को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। उन दोनों की हंसी नहीं सुहाती उन्हें। ऐसे ही दोनों रोज की तरह किचन में खाना बना रही थी तो उसकी सास ने दीप्ति को आवाज़ दी, बेटा दीप्ति जरा यहाँ आओ और मेरे साथ थोड़ा इस काम में मदद कर दो। वो कुछ पुराना सामान फैलाकर बैठी हुई थी। दीप्ति ने कहा कि वो अभी खाना बना रही है, किंतु उसकी सास ने कहा राधिका है तो वो बना लेगी, और वैसे भी वो कुछ काम नहीं करती, कम से कम कोई काम तो अकेले करने दे उसे। दीप्ति क्या बोलती, वो अपनी सास के साथ काम करने लगी। काम के बीच में उसकी सास राधिका की बुराई करती। इसी तरह से वो राधिका को भी दीप्ति के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती। दोनों को ही पता था कि उसकी सास दोनों को एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, पर दोनों ध्यान नहीं देती हैं। इसी बीच राधिका अपने मायके चली जाती है कुछ दिन के लिए। अब दीप्ति घर में अकेली रह जाती है, सब काम करती है, और जैसे ही वो एक काम खत्म करती दूसरा काम उसके लिए तैयार रहता, फिर वो खत्म करती तीसरा तैयार। तब तक दीप्ति सब चुपचाप करती, लेकिन उसकी सास को ये भी नहीं सुहाता। वो उसके काम के तरीके पर टिप्पणी करती रहती और बीच बीच में उसे टोकती रहती कि इस काम को ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे करना था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। इस तरह दीप्ति को लगातार परेशान किए जा रही थी। एक दिन ऐसे ही किसी काम को लेकर उसकी सास उसे बोले जा रही थी। दीप्ति की सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। उसने जवाब दे दिया, मुझे कुछ काम करना नहीं आता, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार आप हर काम में मुझे टोकती हैं। दीप्ति की सास गुस्से में बोली, देखो इसको कैसी बदतमीजी कर रही है, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे ऐसे बात करूं, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। इतने दिनों से मैं ये सब चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन अब और नहीं। उस समय सभी घर पर थे। दीप्ति का इस तरह बात करना वरुण के भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो गुस्से में बोले, तुम ऐसे बात करोगी माँ से? उन्हें कुछ समझाने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ का ही साथ देते, चाहे वो गलत हो या सही। उन्होंने कहा, इसको अभी घर छोड़कर आओ। दीप्ति ने वरुण से कहा। हाँ,
अभी मुझे घर छोड़कर आओ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इस बात पर वरुण ने तो कुछ नहीं कहा और दीप्ति को घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। गुस्से में इस बार वरुण के भाई और माँ दीप्ति को और उसके घर वालों को उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिसका दीप्ति ने भी जवाब दिया। वो अपने घर वालों के लिए एक शब्द भी सहन नहीं करने वाली थी। झगड़ा बढ़ते देखकर वरुण ने दीप्ति को वहां से ले जाना सही समझा। उसके भाई ने उसे यहाँ तक कह दिया कि ये यहाँ वापस नहीं आनी चाहिए और अगर तुझे भी जाना है तो इसके साथ चला जा। छोटी सी बात अब बढ़ चुकी थी और दीप्ति वरुण के साथ अपने घर आ गई। वरुण ने उसके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। ये बात उसे बहुत बुरी लग रही थी। उसने वरुण से पूछा कि आप चुप क्यों थे? वो बोले कुछ नहीं। वरुण ने कहा वो कौन सा मेरी बात सुन लेते। आज तक तो उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी, तो क्या अब मान लेते? अभी तुम अपने घर रुको, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने दो अब क्या करना है। दीप्ति को छोड़कर जब वरुण घर आया तब तक दीप्ति की माँ और वरुण की माँ की फ़ोन पर बात हो जाती है। घर पहुँचते ही वरुण से सब दीप्ति की बुराई शुरू कर देते हैं और उसे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि वो दीप्ति को भला बुरा सुनाए। वरुण की माँ ने हमेशा से वरुण की आवाज़ को दबा कर रखा, कभी आगे बढ़ने नहीं दिया या कोई फैसला लेने की छूट नहीं दी। दीप्ति से शादी करना उसकी ज़िंदगी क्या, खुद की खुशी के लिए लिया गया पहला फैसला था और उनके बड़े भाई की हर ख्वाहिश पूरी की गई। जैसा वो चाहते उसकी माँ करने को तैयार रहती, लेकिन वरुण की कभी कोई बात नहीं मानी गई। हमेशा उसका आत्मविश्वास कमज़ोर किया गया। ऐसा नहीं था कि वरुण उनका सौतेला बेटा था, पर जितना प्यार बड़े भाई को मिला उतना कभी वरुण को नहीं मिला और इसी वजह से वो कभी खुद के लिए नहीं बोल पाया, तो आज दीप्ति के लिए कैसे बोलता। लेकिन आज जब उसके बड़े भाई ने इतना तक कह दिया कि तू भी यहाँ से जा सकता है और दीप्ति इस घर में कभी नहीं आएगी, इतना तो उसकी माँ और उसके पापा ने कभी नहीं कहा, तो वो कैसे कह सकते हैं। और तो और उन्होंने ये सब कह दिया, माँ पापा ने भी कुछ भी नहीं कहा। मतलब ये भी यही चाहते हैं दीप्ति को और उसके घर वालों को ये सब पता चला कि वरुण को भी घर से जाने को बोल दिया है। तो पहले तो वो लोग गुस्सा हुए। वरुण जब दीप्ति के घर गया तो सबने कहा, ऐसे कैसे वो तुम्हें निकाल सकते हैं? क्या तुम्हारा कोई हक नहीं है उस घर पर? सब मिलकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन अब वरुण वहाँ रहना नहीं चाहता था। उसने सोचा था कभी न कभी ये सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। वो चाहता तो कब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए घर छोड़ देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने फैसला कर लिया, अब वो खुलकर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगा। बहुत घुट घुट के जी लिया, अब और नहीं। दीप्ति को भी खुश रहने और अपने तरीके से जीने का हक है, उसने कहा। उसे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, ना वो उनसे भीख मांगने जाएगा कभी। उसे सिर्फ शांति और आज़ादी चाहिए। पैसे तो मेहनत करके कमा ही लूँगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आएंगी मैं जानता हूँ, लेकिन दीप्ति का साथ रहेगा तो सारी मुश्किलों से मैं हंसकर लड़ लूँगा। क्यों दीप्ति दोगी ना मेरा साथ? दीप्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वरुण से इशारों में कहती है कि हाँ, वो उसके साथ हमेशा है। हर सुख और दुख में वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।